तो दोस्तों आज हम बताते चलें, आज के जो हमारे नए कंटेस्टेंट हैं उनका नाम है कुमारी पायल। हार्दिक स्वागत है। आइए बैठिए। तो आज का हमारा जो खास शो है कौन बनेगा सैकड़ापति में, पायल का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। तो पायल जी, आपको हम खेल के रूल बता देते हैं। हमारा जो खेल है वो 10 प्रश्नों तक जाएगा। पहला प्रश्न आपके लिए 10 रुपए के लिए होगा, दूसरा 5 के लिए, तीसरा 20 के लिए। इस प्रकार से हमारे 10 प्रश्न आपको सैकड़ापति बनाने में आपकी मदद करेंगे। तो अब आपको हम बता दें खेल के रूल, जिसके द्वारा आप ऐसे बखूबी खेल सकती हैं। इसमें हम आपको 3 लाइफलाइन देंगे, जिसमें पहली लाइफलाइन होगी एक्सपर्ट की, दूसरी लाइफलाइन होगी आपकी 50-50 और तीसरी जो लाइफलाइन है वो है आपकी ऑडियंस पोल, जो आपको मदद करेंगी आपको बेहतर खेल खेलने में। तो और प्रत्येक जो अभी जो प्रश्न होगा वो 30 सेकंड में आपको उसका जवाब देना है। तो आप खेलने के लिए तैयार हैं? ताली बजाइए। तो खेल को शुरू किया जाता है। तो खेल का जो पहला प्रश्न है वो है इस प्रकार। कंप्यूटर महाशय, ये स्क्रीन पर लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? फिर से पुनः पढ़ देता हूं प्रश्न को। लंबाई की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए गंगा नदी, ऑप्शन नंबर बी नील नदी, ऑप्शन सी यमुना नदी, ऑप्शन डी ऑरेंज नदी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी नील नदी को लॉक किया जाए। श्योर हैं आप? पक्का? कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर बी नील नदी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। पहला प्रश्न आपने बखूबी अच्छा आंसर दिया, बहुत अच्छा खेल रही हैं। आपका दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर इस खेल का 15 रुपए के लिए ये रहा। महाराज दशरथ की कितनी रानियां थी? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3 4 और ऑप्शन नंबर डी 3। महाराजा दशरथ की कितनी रानियां थी? ए 1, बी 2, सी 4 और डी 3। ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर डी 3। श्योर हैं आप? लॉक किया जाए? कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर डी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। वेल प्लेड। बहुत अच्छा खेल रही हैं आप। और यहां पर आप 15 रुपए यहां से जीत चुकी हैं। और अब आपकी स्क्रीन पर तीसरा प्रश्न ये रहा। भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री का क्या नाम था? ए लाल बहादुर शास्त्री, बी जवाहरलाल नेहरू, सी वल्लभ भाई पटेल और डी इंदिरा गांधी। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू। श्योर हैं? लॉक कर दें? यस सर। कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर बी जवाहरलाल नेहरू को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। बहुत अच्छा और बहुत उम्दा आप खेल रही हैं। तो मैं अपने ऑडियंस को मैं बताना चाहूंगा, जो हमारे सामने जो हॉट सीट पे विराजमान है पायल, वो बहुत ही होनहार छात्रा हैं। संतराम बी ए सावित्री निःशुल्क शिक्षा केंद्र की ये काफी होनहार छात्रा, और जो आज हमारी इस हॉट सीट पर बैठी हुई हैं। और अब तक इन्होंने 3 प्रश्नों के बेबाकी से जवाब दिए हैं और कोई भी लाइफलाइन का इस्तेमाल नहीं किया। अब आपकी तीनों लाइफलाइनें अभी भी जिंदा हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज की सैकड़ापति आप यहां से बनकर जाएंगी। तो आपकी स्क्रीन पर हम चौथा प्रश्न ये रहा। भारतीय संविधान में कुल कितने पेज हैं? ए 252, बी 271,
सी 251, डी 289। प्रश्न को मैं दोबारा पढ़ दूं एक बार। भारतीय संविधान में कुल कितने पेज हैं? 252, बी 271, सी 251 और डी 289। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी, मतलब सी और 251 श्योर है? यस सर। पक्का? यस। लॉक कर दें? कंप्यूटर वहां से ऑप्शन नंबर सी 251 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, वेल प्लेड, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, बहुत उम्दा खेल रही हैं। अब यहां आप से 30 रुपए अर्जित कर चुकी हैं। अब पांचवा प्रश्न जो 40 रुपए आपको देगा वो आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भारतीय संविधान कब लिखकर तैयार हुआ था? 26 अक्टूबर 1948, 26 नवंबर 1947, 26 नवंबर 1949 और 26 नवंबर 1950। भारतीय संविधान लिखकर कब तैयार हुआ था? 26 अक्टूबर 1948, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। श्योर हैं? अगर श्योर नहीं हो तो आपकी लाइफलाइन तीनों जिंदा हैं, आप उनका इस्तेमाल कर सकती हैं। हैं? ऑडियंस पे जाएंगी। कंप्यूटर वहां से पायल जी एक लाइफलाइन लेना चाहती हैं, श्योर नहीं है वो। भारतीय संविधान ऑडियंस पोल, भारतीय संविधान कब लिखकर तैयार हुआ था? ऑडियंस की बारी है, अब तैयार हो जाइए। तो पहला ऑप्शन है 26 अक्टूबर 1948, ऑप्शन बी 26 नवंबर 1947, ऑप्शन नंबर 3 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर 4 26 नवंबर 1950। ऑडियंस ने, ज्यादातर ऑडियंस ने जवाब दिया है ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949। क्या आप ऑडियंस के साथ जाना चाहेंगी? कंप्यूटर वहां से ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब। आप ऑडियंस को धन्यवाद दे सकती हैं, आपकी मदद की उन्होंने। और बहुत ही अच्छा गेम चल रहा है। और मैं आपको इसी बीच में कुछ एक खास बात आपको बता दूं कि जब हमारी निःशुल्क शिक्षा केंद्र की क्लासेस जो चलती हैं तब जो पायल हैं वो बहुत ही गंभीरता से अपने उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करती हैं और समझने का प्रयास करती हैं। और वो बहुत ही सीरियस स्वभाव की हैं, शांत स्वभाव की, और शोरगोल नहीं करती किसी प्रकार का, और पढ़ाई में उनका मन हमेशा लगा रहता है। इसीलिए अभी तक जो गेम खेला है उन्होंने बहुत ही उम्दा तरीके से खेला है। और यहाँ 5 प्रश्न उन्होंने का जवाब देकर 40 पॉइंट उन्होंने अर्जित किए हैं। उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। अब ये 6वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? ऑप्शन ए हाइड्रोजन, बी कार्बोहाइड्रोजन, सी कार्बोनाइट्रेट, 4 एलपीजी। भविष्य का ईंधन किसे कहते हैं? हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन को लॉक कर दें। श्योर हैं? यस सर। पक्का? यस। कंप्यूटर वहां से ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोजन को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर। जो आगे आने वाले समय में भारत में ईंधन की जो कमी आती जा रही है उसको देखते हुए यहाँ हमारे वैज्ञानिकों ने कहा है कि एक हाइड्रोजन एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है हमारे आगे उन्हें जीवन को बेहतर बनाने के लिए। जो ईंधन की जरूरत पड़ती है तो इसमें हाइड्रोजन बहुत ही हमारे लिए कारगर साबित होगा। तो यहाँ पर जो भविष्य का ईंधन कहा गया है वो हाइड्रोजन को कहा गया है। तो बहुत ही अच्छा जवाब आपका और बहुत ही शानदार आपका खेल यहाँ खेल रही हैं, वेल प्लेड। और अब आपके सामने ये 7वां प्रश्न जो आपको यहां देगा 60 रुपए, और उस प्रश्न का है आपकी स्क्रीन पर
कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उपयोगी है? ए लाल मिट्टी, 2 जलोढ़ मिट्टी, 3 काली मिट्टी और 4 लेटेराइट मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए, काली मिट्टी। ऑप्शन नंबर सी, कंप्यूटर महाशय, ऑप्शन नंबर सी काली मिट्टी को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, वेल प्लेड। यहां आप 7 प्रश्न और 60 पॉइंट अर्जित कर चुके हैं यहां, और ये 8वां प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर। ये रहा, टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था? 1945, बी 1925, सी 1935 और डी 1965। टेलीविजन का आविष्कार कब हुआ था? ए 1945, बी 1925, सी 1935 और डी है 1965। ऑप्शन नंबर बी 1925। ऑप्शन नंबर बी 1925 श्योर है? यस सर। पक्का लॉक कर दें? यस। कंप्यूटर वहां से ऑप्शन नंबर बी 1925 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, बहुत अच्छा खेल रही हैं आप यहां। और अब आज का ये 9वां प्रश्न जो आपको यहां से 90 रुपए देगा, 90 पॉइंट। और कंप्यूटर की स्क्रीन पर ये रहा, नीली क्रांति के जनक कौन थे? ऑप्शन ए MS स्वामीनाथन, बी शशांक पांडे, सी अरुण कृष्णन, डी दुर्गेश पटेल। 9वां प्रश्न है और आपकी अभी 2 लाइफलाइन अभी जीवित हैं। ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर सी अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन। कंप्यूटर वहां से ऑप्शन नंबर सी को लॉक किया जाए। यहां MS स्वामीनाथन को अगर आप सेलेक्ट करती तो गलत होता, बी शशांक पांडे को अगर सेलेक्ट करती तो भी गलत होता, और क्योंकि आपने अरुण कृष्णन को सेलेक्ट किया है तो बिल्कुल सही जवाब, बहुत ही सही जवाब, बहुत अच्छा। और ये 100 रुपए के लिए आखिरी प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, जो यह आपको देगा बनने का, सैकड़ापति बनने का एक मौका। और यह आखिरी प्रश्न है, वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की मात्रा कितनी पाई जाती है? ऑप्शन ए 30.5, बी 20.95 और सी 40.95 और डी 25.25। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा, ऑप्शन नंबर बी 20.95 को लॉक किया जाए। ऑप्शन नंबर बी 20.95 श्योर है? यस। अगर श्योर नहीं हो तो आपकी 2 लाइफलाइन अभी जीवित हैं और उससे आप यहां जीत सकती हैं, और श्योर हैं तो कोई बात नहीं। श्योर हैं? वाह। कंप्यूटर वहां से ऑप्शन नंबर बी 20.95 को लॉक किया जाए। बिल्कुल सही जवाब, और सैकड़ापति बन गई है आप। बिल्कुल। और आज की ये सैकड़ापति, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत सुंदर। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ये गेम आपको कैसा लगता है एक बार कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो हमारा हौसला बढ़ाएं और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।